गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार जल्दी से बताएंगे कि वॉइस क्लियर है। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग भाई। एक बार जल्दी से बता दीजिए वॉइस क्लियर है। गुड मॉर्निंग। प्रैक्टिस करनी है मैं टेंस की। चलिए, आप लोगों को एग्जाम भी है, जिन बच्चों को एग्जाम देना उनको वैसे भी काम आएगा प्रैक्टिस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार जल्दी से बताएंगे कि वॉइस क्लियर है। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग भाई। एक बार जल्दी से बता दीजिए वॉइस क्लियर है। गुड मॉर्निंग। प्रैक्टिस करनी है मैं टेंस। 14 क्वेश्चन तक कर लिया था ना हमने। एक बार कंफर्म कीजिएगा। 14 क्वेश्चन तक किया था ना लास्ट में, जब लास्ट क्लास ली थी हमने। लाइट चली गई थी फिर उसके बाद। चलिए, एक बार बताइएगा। 14 क्वेश्चन तक किया था ना हमने। ये क्वेश्चन किया था है ना, कि आस लिखा है यहाँ पे। आगे वाला आपका इंटरोगेटिव फॉर्म में ना बनके कर लिया था ना। व्हाट इज हर नेम नहीं होगा, क्योंकि हमें सिंपल बनाना है अब इसको, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है ये। ठीक है, हम कह रहे हैं कि स्ट्रेंजर ने लड़की से उसका नाम पूछा, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। हमें इसको सिंपल तरीके से बनाना है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो है वर्ब है आपकी सब्जेक्ट के बाद लगाई जाएगी, और सेंटेंस पास्ट से शुरू है, इसलिए इज भी नहीं, यहाँ पे वॉज आएगा। तो कौन से पार्ट में एरर हुई आप लोगों की? थर्ड पार्ट में एरर हो जानी थी। हाँ, दूसरे वाला इवेंट हटवा देंगे। आप सभी लोग, सभी स्टूडेंट इसी में बने रहिएगा। ठीक है, वो गलती से 2 इवेंट्स बन गए हैं, दूसरा हटवा देंगे अभी। ठीक है, चलिए। सारी पीडीएफ भी अपलोड करा दी हैं आज इसके साथ। जो भी है, जितना अभी तक टेंस का अभी तक हुआ है, सारी पीडीएफ अपलोड हो जाएंगी आज तक की। चलिए, नेक्स्ट देखिए। आई आस्क्ड द शॉपकीपर व्हाट द प्राइस ऑफ दैट कार वाज, वेदर इट इज रियली मेड इन चाइना। बताइए भाई, सेंटेंस के अंदर क्या एरर है? पढ़िए और बताइए कि व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस। बताइए भाई, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइव जुड़िएगा। मैं नहीं चाहती किसी के क्वेश्चन छूटे। फटाफट से लाइव आ जाइए भाई सभी स्टूडेंट्स। छूटना किसी का नहीं चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तो जल्दी से लाइव आ जाएंगे सभी लोग। वेरी नाइस। आप लोग जानते हैं यहाँ पे, देखो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम नो एरर नो एरर। ध्यान से पढ़िएगा सेंटेंस को। देखिए सेंटेंस किससे स्टार्ट है? आई आस्क्ड द शॉपकीपर। ठीक है, अभी तो समझाया आप लोगों को, बिल्कुल अभी अभी बताया। आई आस्क्ड द शॉपकीपर, सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट है कि नहीं है? आई आस्क्ड द शॉपकीपर व्हाट द प्राइस ऑफ दैट कार वॉज। चलो ठीक है, यहाँ तक भी सही है। फिर देखो, वेदर इट इज रियली मेड इन जापान। अब यहाँ पे वेदर इट इज कहाँ से आ गया? ये जब सब कुछ पास्ट में चल रहा है, तो सेंटेंस आगे भी पास्ट में जाएगा ना। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, कि जब कोई सेंटेंस पास्ट के अंदर होता है तो पास्ट में ही जाता है। तो वेदर इट वॉज रियली, कौन से पार्ट में एरर होगी आप लोगों की? थर्ड पार्ट में एरर होगी। ये तो सही लिखा हुआ है, बच्चे बोल रहे हैं कि वॉज। अगर यहाँ पे इसको ऐसे कर दोगे ना, व्हाट वॉज द प्राइस, तो फिर वो इंटरोगेटिव बन जाएगा। इंटरोगेटिव तो नहीं बनाना है, तो वो तो सही लगी हुई है। वो बाद में ही तो आएगी सब्जेक्ट के, तो वो सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। रीना इज स्पीकिंग इन सच अ सॉफ्ट वॉइस
दैट शी इज ऑलवेज प्रेज्ड बाय एवरीवन। सेंटेंस को पढ़िए और बताइए। सब कुछ आप लोगों को करा रखा है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो नहीं करा रखा। आराम से अब अगर आप अपने अच्छे से टेंस पढ़ा है, रिवीजन करके आए हो, तो सभी क्वेश्चन का आंसर बड़े बड़े आराम से कर सकते हो। देखो, वो कह रहा है कि शी इज स्पीकिंग इन सच अ सॉफ्ट वॉइस दैट शी इज ऑलवेज प्रेज्ड बाय एवरीवन। कह रहा है कि वो इतनी अच्छी आवाज में बोलती है, ठीक है, इतने सॉफ्ट वॉइस में बोलती है कि हमेशा उसकी हर कोई तारीफ करता है। तो ये थोड़ी बोलोगे शी इज स्पीकिंग, वो बोल रही है अच्छी वॉइस में और उसकी हर कोई तारीफ करता है। इसका मतलब वो ऐसा हमेशा करती है, तो वो उसका रेगुलर एक्शन शो कर रहा है कि वो हमेशा अच्छी वॉइस में बोलती है, इसलिए हमेशा उसकी हर कोई तारीफ करता है। देखो, लिखा है ना, शी इज ऑलवेज प्रेज्ड बाय एवरीवन। ऑलवेज मतलब हमेशा होता है वो काम, है ना। तो जिन भी सेंटेंस में ऑलवेज लिखा उसका मतलब वो काम हमेशा हो रहा है, तो उसको इंडेफिनिट टेंस में लिख, आपको यहाँ से हिंट भी दी गई है। देखो, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा लोग उसकी तारीफ करते हैं, और जब हमेशा तारीफ करते हैं इसका मतलब वो हमेशा बोलती भी है। तो यहाँ पर इज स्पीकिंग नहीं आएगा, आपको इसको इनडेफिनिट टेंस में बनाना पड़ेगा। रीना स्पीक्स इन सच अ सॉफ्ट वॉइस, तो इसको इंडेफिनिट बनाएंगे और यहाँ पे इज स्पीकिंग नहीं, यहाँ पे स्पीक्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो कौन से पार्ट में एरर होगी आप लोगों की? फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस करना भाई बहुत जरूरी है, सभी स्टूडेंट्स अच्छे से समझिए चीजों को। कोई वॉज बोल रहा है, मतलब मैं जिन भी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है बहुत बढ़िया है, लेकिन जो स्टूडेंट्स गलत आंसर कर रहे हैं ना, इसका मतलब अभी भी आप लोग ना टेंस को आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं पढ़ाई गई है। सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से कराए, इतना टाइम दिया है टेंस पे, 12वीं क्लास है आज, 12th क्लास है टेंस की, इतने अच्छे से पढ़ाया गया है सब कुछ। तो अगर अभी भी आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं, इसका मतलब रिविजन ढंग से नहीं हुआ है, ठीक है। मैंने बोला था वैसे भी आप लोगों को कि प्रैक्टिस सेशन में आओ तो अच्छे से रिवाइज करके आना। कल आप लोगों को ऑफ भी मिला, तो अच्छे से रिवाइज करके आना चाहिए था आप लोगों को, है ना। तो इसलिए ध्यान से करो भाई, चीज़ों को अच्छे से रिविजन करो। इट इज सीमिंग टू मी दैट ही इज नोटोरियस, ये भी आप लोगों को बता रखा है कॉन्सेप्ट। चलिए फटाफट से बताइए सेंटेंस में क्या है, क्या एरर है। कह रहा है कि मुझे ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है कि वो बहुत शरारती है। नोटोरियस का मतलब क्या होता है? शरारती। बताओ भाई जल्दी से। वेरी नाइस। सीम ऐसी वर्ब है जो आईएनजी फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। लिखवाया था ना कि जो वर्ब एक्शन नहीं करती है उनको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। स्टेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट कराया था आपको। तो आप यही तो कहोगे कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत शरारती है, तो यहाँ पे सीम को हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते, तो इसको सीम्स करेंगे। इट सीम्स टू मी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे सीम्स एस लगाया वर्ब में। तो कौन से पार्ट में एरर होगी? फर्स्ट पार्ट में एरर होगी। जिन भी स्टूडेंट्स ने ए आंसर किया था सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ही विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू विल आस्क हिम इन अ प्लीजेंट मैनर। बताइए भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम यहाँ भी पढ़ेंगे और कंडीशनल सेंटेंस के अंदर भी पढ़ेंगे। बताइए क्या एरर है। वेरी नाइस भाई, कोई बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। देखिए, ही विल सर्टेनली हेल्प यू, कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर। एक सेंटेंस में दो बार फ्यूचर यूज नहीं की जाती, चलो वो तो है ही, वो दो बार ठीक है ही। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को याद रखनी है वो आगे तक काम आएगी, और इसको हम कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ेंगे, इसलिए अभी बता दे रही हूँ।
कि जो हमारे कंडीशनल वर्ड होते हैं, कंडीशनल वर्ड मतलब, अब कंडीशनल वर्ड क्या होता है, कंडीशनल वर्ड मतलब जो वर्ड्स मतलब जो कंडीशन डालते हैं, जैसे इफ हो गया, सपोज हो गया, इन केस हो गया, ये वर्ड्स क्या करते हैं, सेंटेंस में कंडीशन डालते हैं। देखो जैसे इसमें बोला गया ही विल सर्टेनली हेल्प यू, वो निश्चित निश्चित तौर पे तुम्हारी मदद करेगा। इफ यू विल आस्क हिम इन अ प्लीजेंट मैनर, अगर तुम उससे प्लीजेंट मैनर में मदद मांगोगे ना, अगर तुम उससे प्लीजेंट मैनर में बात करोगे, प्लीजेंट मैनर में पूछोगे, तो वो तुम्हारी डेफिनेटली मदद करेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन डाल रहा है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो वो तुम्हारी मदद करेगा, है ना। तो कंडीशन कौन डाल रहा है, ये इफ, ये जो इफ यहाँ पर है, ये क्या है, यहाँ पर हमारा कंडीशनल वर्ड है। क्या है यहाँ पर, कंडीशनल वर्ड है। यही तो कंडीशन डाल रहा है कि अगर तुम ढंग से बात करोगे ना, है ना, अगर प्लीजेंट मैनर में उससे पूछोगे तो वो तुम्हारी डेफिनेटली मदद कर देगा। तो ये क्या है, कंडीशनल वर्ड है। इफ क्या है, कंडीशनल वर्ड। और ध्यान रखना, इफ के साथ कभी भी आप फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करोगे, ठीक है। ये बात बहुत आगे तक काम आएगी, ध्यान रखना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी जाता है, जो हमारे कंडीशनल वर्ड होते हैं ना, उनके साथ हम फ्यूचर का यूज नहीं करते, विल शैल का यूज नहीं करते। तो इफ के साथ कभी भी, इफ के साथ वाले सेंटेंस में कभी भी अगर आपको विल लिखा हुआ नजर आ जाए तो बेशक काट देना। इफ के साथ हम कभी भी विल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि दोनों में से हटा दोगे। जो इफ से कनेक्टेड है, जिस सेंटेंस में कंडीशन डाली जा रही है ना, उसमें आप वहां पे विल नहीं लगाएंगे। तो मैंने यहाँ से विल हटा दिया, तो अब ये बन गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बिल्कुल सही है, इफ के साथ वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया, और ये वाला आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में हो गया, ठीक है। ये हम उसके अंदर भी पढ़ेंगे जब हम कंडीशनल सेंटेंस करेंगे। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर हुई, आपकी सेकेंड पार्ट में एरर हो जाती है, ठीक है भाई। ध्यान रखिएगा, इफ के साथ हमेशा कभी भी आप विल का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गर्ल्स वर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस whereas the boys were sitting inside and played cards। चलिए पढ़िए फटाफट से और बताइए कि यहाँ पर क्या एरर होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताइए। देखिए, द गर्ल्स वर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस, लड़कियां घर के बाहर खेल रही थी। कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है। कैसे पता लगा, वर प्लस आईएनजी लिखा हुआ है, तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूस। लड़कियां घर के बाहर खेल रही थी, वेयर एज द बॉयज, और जो लड़के हैं वर सिटिंग इनसाइड, घर बैठे हुए थे, घर के अंदर बैठे हुए थे। एंड प्लेड कहां से आ गया, जब सब कुछ आपने कॉन्टिन्यूस में चला रखा है, सारी वर्ब में आईएनजी लगाया है, कि लड़कियां बाहर खेल रही थी और लड़के अंदर बैठे हुए थे और ताश खेल रहे थे, है ना, और ताश खेल रहे थे। तो आपने देखो यहाँ पे भी वर्ड प्लेइंग लगाया, फिर आपने यहाँ पे वर्ड सिटिंग लगाया, तो यहाँ पे तो प्लेइंग आएगा ना। सिटिंग और प्लेइंग दोनों आईएनजी फॉर्म में होंगी, और दोनों के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब चल जाएगी, कौन सी, वर्ब, कि लड़के अंदर बैठे हुए थे और खेल रहे थे। एंड प्लेइंग कार्ड्स, प्लेड कार्ड्स नहीं, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस है तो पूरे को कॉन्टिन्यूस में ही रखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों की, सॉरी, थर्ड पार्ट में आप लोगों की एरर हो जाएगी, यहाँ पे प्लेड में गड़बड़ है, ठीक है। तो जिनमें स्टूडेंट्स ने 3 आंसर किया, तो देखिए बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है, पर मैं ये गैस नहीं कर पा रही हूँ कि आप लोगों को तुक्के से सही है, ये वाकई में आपको पता था कि प्लेड की जगह प्लेइंग आना था। तो मैं आप लोगों को इतना और कह रही हूँ कि अगर आप लोग आंसर लिख के भेज रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने थर्ड में बताया, तो साथ में ना प्लेइंग और लिख के भेज दो, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगी बात, है ना। तो यहाँ पे जब आप आंसर्स लिख के भेज रहे हो ना, तो साथ में ये भी लिख के भेज दो कि क्या एरर है, थोड़ा और मजा आ जाएगा, है ना। पता लग जाएगी हाँ आप सही एरर मार्क कर रहे हो, सही तरीके से पकड़ रहे हो चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरेश बाबू हु इज लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1955 is a well-known scholar of history and a distinguished musician। बताइए।
आप लोगों को बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, बिल्कुल क्लियर एरर नजर आ रही है और साथ में ये बताएंगे कि क्या एरर है। बताइए भाई जल्दी से। व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस? वेरी नाइस भाई। तो यहाँ से मैंने देखा अलग अलग आंसर्स बच्चों के देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन आप लोग जानते ही देखो सिंस प्लस टाइम लिखा हुआ है ना। एक सेकेंड। देखिए आप जानते हैं कि सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम है, 1955 एक पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम है, उसके साथ आपने सिंस का यूज किया। तो यहाँ पे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ना बना के क्या बनाएंगे, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाएंगे, क्योंकि आगे सिंस प्लस टाइम मेंशन है, इसीलिए सुरेश बाबू हु इज लिविंग नहीं होगा, हु हैज बीन लिविंग होना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई। तो ही हैज बीन लिविंग यहाँ पर होना चाहिए, तो हु इज लिविंग नहीं, हु हैज बीन लिविंग। सुरेश सिंगुलर है इसलिए हमने हैज का यूज किया। ठीक है, कौन से पार्ट में एरर होगी आप लोगों की? फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। आई हैव प्लेजर टू सर्टिफाई दैट शमीम वर्कड मेरिटोरियसली फॉर द लास्ट 3 years इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। बताइए, मेरिटोरियसली का मतलब क्या होता है? अच्छे से काम करना। ठीक है, बहुत अच्छे से काम करना, केयरफुली करना किसी चीज को। तो कह रहा है कि आई हैव प्लेजर टू सर्टिफाइड है, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, सर्टिफाई करते हुए खुशी हो रही है कि शमीम ने पिछले 3 सालों से हमारी कंपनी में बहुत अच्छा काम किया है। चलिए बताइए फटाफट से कि क्या एरर है, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। जो आपने पीछे क्वेश्चन किया ना, सेम उसी पैटर्न पे है, बिल्कुल सेम। वेरी नाइस। कह रहे बताते हुए बहुत, सर्टिफाई करते हुए अच्छा लग रहा है। शमीम वर्कड मेरिटोरियसली फॉर द लास्ट 3 years। टाइम मेंशन है ना, तो यहाँ पे आपने जो वर्कड लगाया है ना, सॉरी, यहाँ पे आपने जो वर्कड लगाया है, बस ये वर्कड ही गलत लगाया है। आप जानते हैं कि यहाँ पे वर्कड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे टाइम मेंशन है। तो कह रहा है कि सर्टिफाई करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि शमीम ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 3 सालों से वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ पे हैज बीन लिविंग का आप यूज करेंगे, सॉरी हैज बीन वर्किंग, लिविंग नहीं। ठीक है, तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी? बी पार्ट में आप लोगों की एरर हो जाएगी। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत से बच्चों ने सही आंसर किया था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे। वंस ही रियलाइज दैट ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक, ही एडमिट्स एंड करेक्टेड इट विदाउट डिले। चलिए बस अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है, जो कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको ना समझाया गया हो, है ना। तो इसलिए अच्छे अच्छे से कीजिएगा। बताइए भाई, एक सेकेंड, क्या हुआ? वोटिंग पर्ची देख दी मैडम। किसको? राजकुमार ऊपर ऊपर। इसके ऊपर। हाँ जी, बताओ भाई। देखो आप लोगों को साफ साफ यहाँ पे नजर आ रहा है कि वंस ही रियलाइज दैट ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक, जब उसको रियलाइज हो गया एक बार कि उसने गलती की है,
है ना, ही कमिटेड अ मिस्टेक, तो उसने उसको एडमिट किया, उसको सही किया बिना देरी किए, ये बोला गया है कि उसने उसको एडमिट भी किया, माना भी, और उसको ठीक भी किया बिना देरी किए। तो यहाँ पे सब कुछ पास्ट में चल रहा है, पहले उसको रियलाइज हुआ, फिर उसने कि उसने मिस्टेक कमिट की है, फिर उसने उसको एडमिट किया और फिर उसको सही भी किया। तो जब सब कुछ पास्ट में चल रहा है तो ये एडमिट्स कैसे आ गया, फिर उसने उसको एडमिट किया है ना, उसको माना, तो यहाँ पे एडमिटेड होना चाहिए ना, एडमिटेड, ठीक है ना, एडमिटेड होगा यहाँ पे, एडमिट्स नहीं एडमिटेड होगा, ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पे आप लोगों का कौन से पार्ट में एरर होगी, थर्ड पार्ट में एरर होगी, ठीक है। देखो आराम से आप लोगों को बस सिर्फ इसमें वही वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट है, सारी बातें पास्ट में हो रही तो पास्ट भी जाएगा। अगर आप स्टिल आप नहीं बना पा रहे हो, मैं फिर से बोल रही हूँ कि इसका मतलब आपने तो कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से नहीं सुना है या फिर रिविजन अच्छे से नहीं किया है चैप्टर का, इसलिए क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं। देखो मैंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, पूरा डेडिकेशन से पढ़ाया है, कि चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट्स जो पढ़ाने मुझे चाहिए थे सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पढ़ाए हैं। अभी भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इट्स योर मिस्टेक, क्योंकि आपने अच्छे से रिविजन नहीं किया है। अगर आप रिविजन करेंगे तो बताओ कि ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं गया है, पढ़ाया गया है ना, तो मतलब आपने अच्छे से रिविजन नहीं किया। नेक्स्ट देखिए, जो बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, अब मैं उनकी बात कर रही हूँ। आर स्टूडेंट्स आर ऑलवेज कमिंग टू अस टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स, कह रहे हमारे स्टूडेंट्स हमेशा हमारे पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, है ना। अभी आपको बताया था ऑलवेज लिखा है, ऑलवेज लिखा है तो इसका मतलब वो काम हमेशा होता है ना, और जो काम हमेशा होता है इट मीन्स इट्स रेगुलर एक्शन, और जो रेगुलर एक्शन होता है वो किस में लिखा जाता है, बताओ, अब जल्दी से बता दो, सारी हिंट्स दे दी कि यहाँ पे एरर क्या है। आप ऑलवेज लिखा है ना, तो ये तो बोलोगे नहीं हमेशा आ रहे हैं, आप बोलते हो हमेशा आते हैं। वेरी नाइस। आज स्टूडेंट्स आर ऑलवेज कमिंग नहीं होगा, आर भी हटेगा यहाँ से और यहाँ से आईएनजी भी हटेगा, ऑलवेज कम, कम्स मत कर देना, स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पर कम लिखेंगे, ठीक है। तो आर स्टूडेंट्स ऑलवेज कम टू अस, हमेशा आते हैं हमारे पास, सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगी, ठीक है। हाँ, फिर से देखो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड 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 लिख के भेजा है, मैंने बोला कि आपको आंसर इस तरीके से लिख के भेजना है कि सेकंड पार्ट में एरर है, उसके आगे कम्स लिख दो बस, कितनी देर लगती है टाइप करने में। अभी तो आपको नोट भी नहीं करना है, ये क्वेश्चंस नोट मत करने लग जाना, ये नोट नहीं करने हैं आपको, ठीक है। इसकी आपको प्रिंटेबल शीट प्रोवाइड कराई जाएगी, उसकी फोटो स्टेट निकलवा के अपने नोट्स में रखनी है, ठीक है। इसको मत नोट करना क्वेश्चंस को, ये आपसे जल्दी जल्दी आंसर करो, सामने देखो और मोबाइल साथ में लेके बैठो, कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर करते रहो, ठीक है ना। चलिए, इट इज द सेकेंड टाइम दैट आई शुड हैव डायल्ड योर नंबर, चलो ये करवा रखा है, याद करो। जब सेंटेंस की शुरुआत इट इज द फर्स्ट टाइम दैट, इट इज द सेकेंड टाइम दैट, इट इज द ओनली टाइम दैट से होती है, तो कौन सा टेंस लगाते हैं हम उसमें, इट इज द फर्स्ट टाइम दैट, कौन सा टेंस लगेगा आगे, सब कुछ करवा रखा है। देखो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो नहीं करवाई आपको, बस शर्ते आपने उसका रिविजन अच्छे से किया हो तो कुछ बात बनती है भाई, फिर तो वरना तो कुछ नहीं किया जा सकता, है ना भाई। चलिएगा, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी नाइस, बताया था ना आप लोगों को कि जब सेंटेंस की शुरुआत इट इज द फर्स्ट टाइम दैट से हो या इट इज द सेकेंड टाइम दैट से हो, तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद तो शुड हटा देंगे यहाँ से, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं उसमें तो शुड हटा देंगे, और जैसे ही यहाँ से शुड हटाएंगे देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन गया, आई प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो शुड यहाँ से रिमूव करना है, तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट में एरर, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जॉन कीट्स सेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, बताओ। जॉन कीट्स सेज दैट, जॉन कीट्स कहते हैं दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा हुआ है,
कोई भी गलती नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपका नो एरर हो जाएगा, बिल्कुल प्रेजेंट में बना हुआ है, फैक्ट है एक, ठीक है, एक स्टेटमेंट है जो फैक्ट है, फैक्ट पे बेस्ड है, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, आई एम हैविंग अ बिग फैमिली टू सपोर्ट, ये भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट करवाया था, बताओ जल्दी से क्या एरर है। आपको बताया था ना कि हैव जो होता हैव जब पोजीशन दिखाता है कि भाई मेरे पास कार है, मेरे पास गाड़ी है ना, मेरे पास माँ है, मेरे पास फैमिली है, मेरे इतने सारे फैन फॉलोइंग्स है ना, तो सबको जब जब हैव पोजीशन दिखाता है तो उस केस में आप उसके साथ आईएनजी नहीं लगा सकते, हैव अपने साथ आईएनजी नहीं लेता है। दो कंडीशंस थी जहां पे आप हैव के साथ आईएनजी लगा सकते हैं, जब खाने की या एंजॉय करने की बात हो रही हो तो उस केस में आप आईएनजी लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो ना तो यहाँ पे खाने की बात हो रही है, ना यहाँ पे एंजॉय करने की बात हो रही है। वो कह रहा है कि आई हैव अ बिग फैमिली टू सपोर्ट, मेरे पास बड़ी फैमिली है सपोर्ट करने के लिए, तो इसलिए आई एम हैविंग नहीं होगा, आई हैव होगा, फर्स्ट पार्ट में हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट, कह रहा है कि राधा मीटिंग में लेट आई, बहुत लेट आई, है ना, देन आई मतलब मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी देर से आई, बताओ। बहुत इजी है, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे, क्या आंसर होना चाहिए? देखो राधा केम, पास्ट की बात है ना कि राधा मीटिंग में बहुत लेट आई थी, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी लेट, तो फिर देन आई एक्सपेक्ट कैसे आ गया, प्रेजेंट कैसे बनाया? पास्ट की बात हो रही है ना कि भाई जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था बहुत लेट आई, वो एक्सपेक्टेड होगा, पास्ट है तो पास्ट में ही लगाओगे उसको, वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने यहाँ पे यूज करनी है, तो थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ओनली द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस, पहनने वाला ही जानता है कि जूता कहाँ चुभता है ना। अगेन ये आप लोगों की स्टेटमेंट एक जनरल स्टेटमेंट है, फैक्ट पे बेस्ड है, जैसे प्रोवर्ब टाइप की हो, जिसमें लेकिन ध्यान रखना जो आपकी कहावतें होती हैं, प्रोवर्ब होती हैं, फैक्ट पे बेस्ड जो सेंटेंस होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ वाले जो सेंटेंस होते हैं, वो सबके सब किस में लिखे जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं, क्योंकि वो फैक्ट बेस्ड होते हैं, तो उसको आप पास्ट में नहीं बना सकते। तो ये फैक्ट है एक, तो बिल्कुल प्रेजेंट में बना रखा है, तो सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम दैट आई हेयर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, कह रहा है ये सच है कि पहली बार मैंने इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है। फिर से देखो, अभी बताया था ना, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट, दिस इज द सेकेंड टाइम दैट, तो देखो दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम दैट, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट। तो जब सेंटेंस इस तरीके से शुरुआत हो तो क्या बनाते हैं उसमें? प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ इसको, यहाँ पे हेयर नहीं आएगा, आई के साथ पहले हैव लगाओगे, ये आई ऐसे बनाओ, आई हैव हर्ड, ठीक है भाई, इस तरीके सेंटेंस बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट बनाना होगा आपको, तो सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगी, ठीक है। बताओ क्लियर है सबको इतनी बात? सबको क्लियर है? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेहा सेज दैट शी विल टेक केयर, शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन, नेहा कहती है कि वो अपना अम्ब्रेला लेके जाएगी अगर बारिश होती है तो, है ना। नेहा कहती है क्या कि अगर बारिश होती है तो वो अपना अम्ब्रेला साथ लेकर जाएगी। तो देखो शी विल टेक हर अम्ब्रेला, यहाँ तो ठीक है आपने फ्यूचर का यूज किया, शी विल टेक हर अम्ब्रेला, वो अपना अम्ब्रेला लेकर जाएगी अगर बारिश होती है तो। आपको बताया था ना कि जैसे इफ आ गया, इन केस हो गया, सपोज हो गया, ये सारे क्या होते हैं, पीछे समझाया ना, कंडीशनल वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हम कंडीशन डालते हैं, छाता तभी लेकर जाएगी अगर बारिश होगी, अगर बारिश नहीं हुई तो छाता नहीं लेकर जाएगी, तो कंडीशन है सेंटेंस के अंदर। तो जो इन केस यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपका क्या है? कंडीशनल वर्ड है, तो इसके साथ आप फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे। जो हमारे कंडीशनल वर्ड होते हैं ना, जो कंडीशनल कंडीशन डालते हैं सेंटेंस में, उसमें हम कभी भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन डली हुई है, कंडीशनल वर्ड है, तो इसलिए यहाँ पर विल नहीं आएगा। जैसे आपको इफ के लिए बताया था, सेम सिचुएशन वही वाली है, तो यहाँ से इफ हटा देंगे।
अब यहाँ पे इट बचता है, जब आपने यहाँ से विल हटा दिया तो यहाँ पे इट बचता है, तो इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जब सिंगुलर है तो यहाँ पे आपको रेन्स भी करना पड़ेगा। तो ऐसे हो जाएगा इन केस इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो वो छाता ले जाएगी। ठीक है, तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी? थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी। क्लियर है भाई इतनी बात सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क सेड माई फ्रेंड्स टू मी। बताया था ना, देखो मैंने ये भी बोला था कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, इन दोनों सेंटेंसेस में कंफ्यूज नहीं होना है। वो आपका दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट था जो पीछे किया था, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट। अगर आपके पास आता है दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट, दिस इज द सेकेंड टाइम दैट, दिस इज द ओनली टाइम दैट, है ना, या फिर इट इज द फर्स्ट टाइम दैट, इट इज द सेकेंड टाइम दैट, तो उस केस में तो आप बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर आता है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, और उसके बाद एक सब्जेक्ट दिया हो, कराया था ना कॉन्सेप्ट, तो उसके बाद फिर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत है। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, बहुत बार एसएससी क्वेश्चन पूछती है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड पैटर्न, रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन भले ही चेंज हो जाए, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इट इज हाई टाइम, यू आर स्टार्टिंग नहीं होगा, इट इज हाई टाइम है, फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट है, आप यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, इसको स्टार्टेड करेंगे। ठीक है, तो कौन से पार्ट में एरर होगी? फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी। क्लियर है बात सबको? बताओ भाई इतनी बात सभी को क्लियर है ना? चलिएगा आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नाउ अ डेज ही वर्क्स इन अ कंपनी टू अर्न हिज लिविंग। आप लोगों को ये सेंटेंस भी कराया था, मैंने बोला था कि अगर सिर्फ ये एक सेंटेंस कराया था, आप लोगों को ध्यान कीजिएगा, कॉन्टिन्यूस में लिखवाया था। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नाउ अ डेज ना होता, नाउ अ डेज क्या कह रहा है? इन दिनों, इन दिनों मतलब अभी काम टेम्परेरी एक्शन है, तो आपको लिखवाया था ना कि टेम्परेरी एक्शन के लिए जनरली हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं। इसका मतलब अगर ये नाउ अ डेज यहाँ पे ना होता, ठीक है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक होता। ही वर्क्स इन अ कंपनी टू अर्न हिज लिविंग, वो एक कंपनी में काम करता है अपनी रोजी रोटी के लिए, है ना, तो अपनी रोजी रोटी के लिए कंपनी में काम करता है, तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन यहाँ पे नाउ अ डेज ऐड करने की वजह से ये टेम्परेरी एक्शन बन गया। नाउ अ डेज मतलब इन दिनों कर रहा है ना, इन दिनों वो एक कंपनी में काम कर रहा है, तो नाउ अ डेज जब यहाँ पे लिख दिया तो ये आप लोगों का परमानेंट एक्शन से कन्वर्ट हो जाता है टेम्परेरी एक्शन में। और टेम्परेरी एक्शन किस पे लिखे जाते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग इन अ कंपनी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट में एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। इंडिया हैज बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947। बताओ भाई क्या एरर है? बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सब कुछ करा रखा है, एक एक कॉन्सेप्ट आपको नोटबुक में लिखा हुआ मिलेगा। बस कंडीशन यही है कि आपने वो पढ़ा हो, अच्छे से रिवीजन किया उसका। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 1947। आपको बताया था ना कि सेंटेंस के अंदर अगर कोई पास्ट वर्ड गिवन हो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, 1947 पुरानी बात है, ईयर दिया हुआ है, तो उस केस में हम पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को बनाते हैं। तो 1947 पास्ट वर्ड गिवन है, तो यहाँ पे इसीलिए हैज बिकम नहीं होगा, बिकेम होगा, पुरानी बात है बहुत। तो इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। क्लियर है बात? तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर होगी? सेकंड पार्ट में आप लोगों की एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एन ऑनेस्ट मैन इज ऑलवेज फेसिंग अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। कह रहा है कि जो ईमानदार इंसान होता है ना, वो हमेशा बहुत से क्रिटिसिज्म झेलता है, हमेशा बहुत सी बुराइयां, बहुत सी चीजों से सफर करता है। तो ऑलवेज, देखो फिर से ऑलवेज आ गया, तो ऐसा हमेशा होता है कि ईमानदार इंसान को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, क्रिटिसिज्म फेस करता है वो कर रहा है नहीं करता है। तो ये एक्शन, ये एक फैक्ट है ना, एक्शन है ऐसा रेगुलर जो हमेशा होता ही है, ऐसा जनरल बात है एक। तो यहाँ पे फेसिंग नहीं आएगा, फेसेस आएगा, फेसेस। ठीक है, एंड ऑनेस्ट मैन सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो फिर यहाँ पे फेसेस यूज करेंगे, ऑलवेज फेसेस लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगी। बताओ क्लियर है बात सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मिसोजिनिस इज अ पर्सन, मिसोजिनिस उस इंसान को कहते हैं हु इज हेटिंग वुमेन, जो औरतों से नफरत करता है,
बट अ फिलोजेनिस इज अ पर्सन हु लव्स वुमेन। पर फिलोजेनिस उस पर्सन को कहते हैं जो औरतों से प्यार करता है। ठीक है, दो वर्ड है आपके पास यहाँ पे। आप लोगों के ग्रामर तो चल ही रही है, ये वोकैबुलरी में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, मिसोजिनिस और फिलोजेनिस। तो मिसोजिनिस उस इंसान को कहते हैं जो औरतों से नफरत करता है, और फिलोजेनिस उस इंसान को कहते हैं जो औरतों से प्यार करता है। ठीक है, तो मेरा मिसोजिनिस इज अ पर्सन हु इज हेटिंग नहीं, हु हेट्स, जो करता है ना। ये एक स्टेटमेंट है कि उस इंसान को बोलते हैं जो औरतों से नफरत कर रहा है, नहीं करता है। जैसे कि आपने यहाँ पे लव्स लिखा, हु लव्स वुमेन, वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर भी इज हेटिंग को हटा के क्या लिखेंगे, हु हेट्स वुमेन, हेट्स आएगा। तो कौन से पार्ट में एरर होगी, फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ही सेड दैट ही वॉज वेटिंग फॉर हर सिस्टर द प्रीवियस डे। बताओ, अगेन आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट करा रखा है, सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट करा रखे हैं, बशर्ते आपने अच्छे से, मैंने फिर से बोला, पढ़े हो। अगर आपने अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को रीड किया होगा तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना बन सके। एक ही कॉन्सेप्ट आप लोगों को लिखवा रखा है। देखिए यहाँ पे फिर से वही चीज है, मैंने बताया था ना, पास्ट वर्ड गिवन हो, यस्टरडे हो, प्रीवियस डे हो, लास्ट नाइट हो, अभी सन भी दिया हुआ था 1947। तो फिर से देखो यहाँ पे प्रीवियस डे है, तो प्रीवियस डे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सेंटेंस किस में बनेगा, पास्ट इनडेफिनेट टेंस में बनेगा। तो यहाँ पे वॉज वेटिंग नहीं आएगा, यहाँ पे वेटेड होगा। ठीक है, पास्ट इनडेफिनेट बनाएंगे इसको, तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट में आप लोगों की एरर हो जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर बात है सबको इतनी। नेक्स्ट देखिए, सुषमा, सुषमा अराइव्ड हेयर, सुषमा यहाँ पे आई, डिड ऑल द प्रिपरेशन, सारी प्रिपरेशंस की उसने, एंड देन हैज कॉल्ड वन ऑफ देयर इंटीमेट फ्रेंड्स, और उसके बाद उसने अपने एक खास दोस्त को घर पे बुलाया। चलो बताओ फटाफट से कि यहाँ पे सेंटेंस के अंदर क्या एरर है। कह रहे सुषमा अराइव्ड हेयर, सुषमा यहाँ आई, डिड ऑल द प्रिपरेशन, सारी प्रिपरेशन की, एंड देन हैज कॉल्ड वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स। चलिए, अपने खास दोस्तों में से उसने फिर एक को वहां पे बुलाया। चलिए जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पे क्या एरर है। साफ साफ एरर नजर आ रही है, अच्छे से पढ़िए और बताइए। वेरी गुड, हैज कॉल्ड में एरर है, वेरी नाइस भाई। भाई वो यहाँ आई, पास्ट इंडेफिनिट आपने अराइव्ड लिखा, वेरी नाइस। फिर यहाँ पे डिड ऑल द प्रिपरेशंस, फिर डिड का यूज किया, मतलब सब कुछ पास्ट इंडेफिनिट में चल रहा है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चलते चलते एकदम प्रेजेंट कहाँ से आ गया, तो हैज कॉल्ड कैसे आ गया, यहाँ से भी हैज हटा दो तो अराइव्ड, फिर यहाँ पे फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर से खाली कॉल्ड रह जाएगा। तो यहाँ से हैज को रिमूव कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में इसको बना देंगे जैसे कि बनता आ रहा है। ठीक है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कौन से पार्ट में आप लोगों की एरर होगी, कहाँ पर लिखा हुआ है ये, हाँ सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। इट इज अबाउट टाइम यू हैव टेकन योर चिल्ड्रन टू स्कूल। फिर से देखो, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम से सेंटेंस की शुरुआत हो, उसके बाद एक सब्जेक्ट दिया हो, तो आप यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहाँ पे टुक आ जाएगा। ठीक है, यह मुझे समझाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बहुत बार ये चीज आ चुकी है। नेक्स्ट देखिए, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैज हैड सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंडन। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे कि अगले साल तक, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस समय अगले साल तक वो खुद को लंदन में सेटल कर चुका होगा। फ्यूचर की बात है, कैसे पता लगा, नेक्स्ट ईयर लिखा है कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल इस समय तक वो फ्यूचर में सेटल हो चुका होगा। चलिए बताइए क्या यहाँ पे एरर है। तो जब फ्यूचर की बात होती है, मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में इस समय तक ये काम हो चुका होगा, एक्शन को कंप्लीट भी दिखाना है हमें, है ना, कि भाई इस समय तक ये काम हो चुका होगा, इस समय तक वो इतनी नॉवेल्स पढ़ चुका होगा, इस समय तक वो इतना काम कर चुका होगा, फ्यूचर में इस समय तक वो लंदन में सेटल हो चुका होगा। तो जो इस तरह के सेंटेंस हमें फ्यूचर परफेक्ट में इसको बनाना है, तो फ्यूचर परफेक्ट में बनाने के लिए इसको यहाँ से हटाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखी हुई है, यहाँ पे बस हेल्पिंग वर्ब सही यूज करनी है, विल हैव।
फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज करते हैं, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे विल हैव सेटल्ड होगा। कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, ये फर्स्ट पार्ट में आप लोगों की एरर हो जाएगी, हैज हैड को हटा के विल हैव का यूज करेंगे। क्लियर है भाई? चलिए, बहुत ही बढ़िया भाई। नेक्स्ट देखिए, न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। टोल्ड नहीं है, फिर से एक फैक्ट है, देखो एक जनरल स्टेटमेंट है। न्यूज़पेपर हमें बताया नहीं, न्यूज़पेपर हमें बताते हैं इवेंट्स के बारे में, जो कुछ भी पूरे वर्ल्ड में होते हैं उन इवेंट्स के बारे में न्यूज़पेपर हमें बताते हैं, है ना। तो जो भी फैक्ट्स होते हैं, जनरल स्टेटमेंट होती है, रेगुलर एक्शन होते हैं, हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, एक तरीके से एक इन्फॉर्मेशन है जो दी जा, इन्फॉर्मेशन है, क्या है, बताया जा रहा है कि न्यूज़पेपर हमें बताते हैं उन सब चीज़ों के बारे में, उन सब इवेंट्स के बारे में जो ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं। तो न्यूज़पेपर टोल्ड अस नहीं होगा, जो हमारे जनरल चीज़ें होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, उन सब किस में लिखी जाती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। तो न्यूज़पेपर टेल अस, ठीक है, न्यूज़पेपर्स लिखा है वहां पे इसलिए टेल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगी। बताओ सबको क्लियर है इतनी बात? सही बच्चों को क्लियर है ना इतनी बात? चलिए, अगर वहां पे नेक्स्ट देखिए, मैनी ऑब्जर्वेशंस हैव कंक्लूडेड दैट द नंबर ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रू डे बाय डे। यार कि बहुत सी ऑब्जर्वेशंस ने ये कंक्लूड किया है कि जो नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स हैं, ड्रग लेने वालों, जिनको जो ड्रग्स के मतलब बहुत ज्यादा ड्रग्स लेते हैं, जो ड्रग्स के आदी हो चुके हैं, द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रोइंग, इज ग्रू डे बाय डे। तो बहुत सी ऑब्जर्वेशन से पता लगा है कि जो ड्रग्स लेने वालों की जो संख्या है वो दिन प दिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसके बाद सेकंड फॉर्म का कोई मतलब नहीं होता वैसे भी, तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी सोच सकते थे, इज ग्रू कुछ नहीं होगा, बढ़ती जा रही है ना। तो इसीलिए ग्रोइंग यहाँ पर यूज किया जाएगा, ग्रोइंग। द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रोइंग डे बाय डे, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर होती है आप लोगों की, इस पार्ट में एरर हो जाएगी, बी पार्ट में, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं आर ग्रोइंग होगा, देखिए आर ग्रोइंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, और द नंबर ऑफ के साथ अभी सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगी, बहुत सारी चीजें आगे भी आएंगी, इसलिए थोड़ा सा चीजों में कंफ्यूजन हो जाता है। द नंबर ऑफ के बाद जो आने वाली वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है, ठीक है, हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है वो, तो इज ग्रोइंग होगा, आर ग्रोइंग नहीं होगा। आप इसके हिसाब से मत सोचिएगा कि ड्रग एडिक्ट्स लिखा हुआ है, ड्रग एडिक्ट्स लिखा है बट द नंबर ऑफ भी लिखा है उससे पहले, तो द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए, इसी बात पर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी आपके पास टेंस कभी यही खत्म नहीं हुआ है। टेंस में अभी जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज आपको करनी है, मैं एक बार बता देती हूँ वो क्या है। टेंस यहाँ पर खत्म नहीं होता है, कि जितनी प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को कराई है, दिस इज क्लास प्रैक्टिस, ठीक है। इसकी प्रिंटेबल शीट आप लोगों को मिलेगी, और जो प्रिंटेबल शीट आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी, उस प्रिंटेबल शीट का आप लोगों को प्रिंट निकलवा के अपने नोट्स के साथ रखना है और उसको लगाना है। इसी शीट को जो आपको पूरे कराए हैं क्वेश्चंस, ये दोबारा से लगाने हैं आप लोगों को, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इसका प्रिंट निकलवा लेना और उनको अपने नोट्स में अटैच कर लेना, ये जो आपने फाइल फोल्डर बना रखा है उसमें रख लेना, ठीक है। और दोबारा से क्वेश्चन लगाना, ताकि आपको पता लगे कि क्या एक बार पढ़ने के बाद अब हम क्वेश्चंस को दोबारा बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे, इससे आपको ये पता चलेगा, ठीक है। फिर आपने इतना कर लिया, मैं पूरी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिर आपने इतना कर लिया, फिर इतना करने के बाद आपको क्या करना है, टेंस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं 2021 तक, है ना, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट से है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक से है, चाहे वो स्पॉट द एरर से है, वो सभी की प्रिंटेबल शीट भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी यहीं पर, ठीक है। तो किस किस की शीट मिलेगी आप लोगों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप लोगों को शीट मिलेगी। ये लगाने बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यही है, ये लगाने बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने बहुत जरूरी है टेंस के। तो यहाँ पे इसमें मैं आप लोगों को पहली शीट दूंगी स्पॉट द एरर की,
जितनी भी एरर अब तक पूछी गई है 2017 से 2021 तक की सारी एरर होंगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सेकंड शीट मिलेगी सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की मिलेगी। इसमें भी सेम ऐसे ही 2021 17 से 2021 तक मिलेंगे। और फिर तीसरी मिलेगी आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स की, फिल इन द ब्लैंक्स की। इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से 2017 से 2021 तक के सारे क्वेश्चंस होंगे। ये तीनों की प्रिंटेबल शीट मिलेगी आप लोगों को, इन तीनों के प्रिंट्स निकलवाने हैं आपको, तीनों के प्रिंट्स निकलेंगे इनके, और तीनों के प्रिंट्स निकलवा के अपने फोल्डर में रखना। और ये सारी शीट्स आपको लगानी है, प्रैक्टिस करनी है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे टेंस के, जो करना जरूरी है। हर एक चैप्टर के बाद आप लोगों को ये काम करना है। जैसे नाउन में नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, टेंस हो गया, हर चैप्टर में, आगे कोई भी चैप्टर हम करेंगे सब चैप्टर में ये काम आप लोगों को करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपने कर लिया। अब आपको इनके सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी कि कहाँ पे हम इनके सॉल्यूशंस ढूंढें, इनके सॉल्यूशंस हमें कहाँ मिलेंगे, इनकी एक्सप्लेनेशन हमें कहाँ मिलेगी। ये तो आपने क्लास में कर ही ली, क्लास पीडीएफ तो आपने क्लास में कर ही ली। अब बात आती है इनके सॉल्यूशंस की कि इनका सॉल्यूशन हमें कहाँ मिलेगा, इनकी एक्सप्लेनेशन हमें कहाँ मिलेगी, ठीक है। पीडीएफ तो मिल जाएगी, बट अगर एक्सप्लेनेशन की बात आती है तो एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी रैंकर्स गुरुकुल का जो यूट्यूब चैनल है, उसमें आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे 30 दिन 30 मैराथन, 30 दिन 30 मैराथन के अंदर इन सभी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिलेगा। इन सभी तीनों पीडीएफ्स का एक्सप्लेनेशन, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वहां पे करा रखा है, प्रीवियस ईयर का पूरा एक्सप्लेनेशन करा रखा है। 30 दिन 30 मैराथन के अंदर वहां आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। साथ ही साथ मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी एक क्या करवा दी है, साथ ही साथ एक थोड़ा सा आप लोगों के लिए ये आसानी करवा दी है कि इन तीनों पीडीएफ्स पे वीडियो का लिंक डलवा दिया है, ठीक है। स्पॉट द एरर पे आपको एक लिंक मिलेगा पीडीएफ पे, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप तुरंत वीडियो पे पहुंच जाएंगे जिस वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन है। ऐसे ही आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट की जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें लिंक मिलेगा, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप तुरंत कहाँ पहुंच जाएंगे, वीडियो पे पहुंच जाएंगे। तो ये आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। फिर भी अगर किसी की फोन में, मैं फिर से बता रही हूँ कि अगर लिंक काम नहीं करता है, किसी वजह से लिंक नहीं चल पा रहा है, तो आप डायरेक्ट चले जाना, मैंने इसीलिए बता दिया 30 दिन 30 मैराथन में चले जाना, वहां पे आपको सारा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर है बात सभी स्टूडेंट्स को? चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब इसके बाद हम कुछ वोकैबलरी के सेशंस करेंगे, और वोकैबलरी के सेशंस के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे वापस से अपना वो न्यू चैप्टर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाय बाय।